नमस्कार। चलिए आज हम आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ भाई पटेल के गहरे आध्यात्मिक शोध और उनके ब्रह्मांडीय ज्ञान को समझने की एक कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जो आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था और इस पूरे ब्रह्मांड की मुक्ति के कई रहस्य खोलता है। आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ भाई पटेल का ये जो मूल शिक्षण है, यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। ये असल में एक पुकार है जो हर आत्मा के अंदर से आ रही है, अपने सच्चे, अपने असली स्वरूप में वापस लौटने की, उस परम अवस्था को पाने की जिसके लिए वो बनी है। तो सवाल उठता है कि यह स्वरूप आखिर है क्या और इसमें इतनी शक्ति क्यों है? आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ भाई पटेल के आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से सारे की सारी शक्ति का जो स्रोत है वो किसी व्यक्ति की आंतरिक अवस्था यानी उसके स्वरूप से ही आता है। आइए स्वरूप शब्द को और साफ साफ समझते हैं। स्वरूप मतलब आत्मा का असली सार, उसका सबसे शुद्ध, सबसे ऊंचा रूप। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही अंदर की सच्ची पहचान है। और इसे जानना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। यहाँ एक बहुत ही सीधा और गहरा कनेक्शन है। बापूजी दशरथ भाई पटेल सिखाते हैं कि जैसे जैसे कोई अपनी भीतरी अवस्था को ऊंचा उठाता है, अपने स्वरूप के करीब जाता है, ठीक वैसे वैसे ही दिव्य शक्ति का प्रवाह उसकी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है। चलिए अब बापूजी दशरथ भाई पटेल के एक और गहरी अवधारणा की तरफ चलते हैं जो परमात्मा की हमारी समझ को बहुत ही सरल बना देती है। ये द्वैत यानी दो होने के भाव से भी परे की बात है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। देखिए, बापूजी दशरथ भाई पटेल के ज्ञान के अनुसार एक खास ब्रह्मांडीय स्तर है जिसे नवकला कहते हैं। उसके ऊपर परमात्मा दो नहीं बल्कि एक ही संयुक्त रूप में है। वहां माँ और पिता अलग अलग नहीं हैं। वहां तो आत्मा का आत्मा से भाई का रिश्ता है। वहां द्वैत के लिए कोई जगह ही नहीं है। आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ भाई पटेल का यह प्रमुख सिद्धांत उसी परम एकता की बात पर जोर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे ऊंचे सत्य में केवल एक ही परम शक्ति है, कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा, स्वरूप तो एक है, लेकिन उस एक में भी दो अलग अलग भूमिकाएं हैं। जैसा कि बापूजी दशरथ भाई पटेल के आध्यात्मिक शोध में समझाया गया है, मातृशक्ति का काम है सब कुछ समेटना और पितृशक्ति का काम है उस विशाल एक परम स्वरूप को धारण करना। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जिसे बापूजी दशरथ भाई पटेल परम मुक्ति चाहने वाली हर आत्मा के लिए जरूरी बताते हैं। ये एक बहुत ही गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। देखिए, जीते जी मरने का मतलब शरीर छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका सीधा सा मतलब है शरीर के बोझ से मर जाना, मतलब मैं ये शरीर हूं इस भाव से मर जाना, और मैं एक आत्मा हूं इस चेतना में फिर से जन्म लेना। तो ये होता कैसे है? इसके कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं। इसमें अपने देह के अहंकार को छोड़ना, दुनिया की चीज़ों से मोह और इच्छाओं को खत्म करना, मन से ही सांसारिक रिश्तों को अलविदा कहना और फिर आखिर में परम समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाना शामिल है। और इस प्रक्रिया से जो अवस्था मिलती है उसे बापूजी दशरथ भाई पटेल एक बहुत गहरा नाम देते हैं, परम शमशान अवस्था। ये वो सर्वोच्च स्थिति है जहां अहंकार, डर और भ्रम की राख तक नहीं बचती, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आत्मचेतना रह जाती है। तो अभी तक हमने बात की एक व्यक्ति की, एक आत्मा की यात्रा की, लेकिन अब थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं, उस भव्य ब्रह्मांडीय घटना पर जिसकी भविष्यवाणी बापूजी दशरथ भाई पटेल के ज्ञान में की गई है। यह सिर्फ एक आत्मा की नहीं बल्कि सभी आत्माओं की मुक्ति की कहानी है। बापूजी दशरथ भाई पटेल के अनुसार ब्रह्मांड की स्थिति कुछ ऐसी है कि अनगिनत आत्माएं सूक्ष्म लोकों में फंसी हुई हैं। शरीर में तो बहुत ही कम है। और तो और सभी धर्मों के संस्थापक भी अपनी परम मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, और इस महान मुक्ति के लिए एक खास घटना का होना जरूरी है। और ये सब हो सके इसके लिए उस परम सत्ता का प्रकट होना जरूरी है जिसे बापूजी दशरथ भाई पटेल कालों का काल, बाप महाकाल कहते हैं। ये कोई साधारण महाकाल नहीं बल्कि सभी कालों से भी परे परम पिता का महाकाल स्वरूप है। बापूजी दशरथ भाई पटेल सिखाते हैं कि ये जो महान मुक्ति का काम है इसकी शुरुआत एक कोर ग्रुप से होगी। सबसे पहले 108 सबसे ऊंची आत्मा है एक दिव्य पावर सर्कल में इकट्ठा होंगी, और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। जैसे जैसे ये दिव्य काम आगे बढ़ेगा ये पावर सर्कल और फैलेगा और 1008 ऊंची आत्माओं को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और आखिर में बापूजी दशरथ भाई पटेल के अनुसार ये दिव्य रचना
16,000 आत्माओं के साथ पूरी होगी। ये वो शक्ति होगी जो इस महान ब्रह्मांडीय कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो इन सारे शिक्षाओं का जो सार है वो बापूजी दशरथ भाई पटेल के इस एक शक्तिशाली वाक्य में आ जाता है। यह व्यक्तिगत रास्ते को ब्रह्मांडीय नतीजे से जोड़ता है। अंत में कोई कितना भी रोए या संघर्ष करे, पार तो केवल वही होगा जिसने जीते जी मरने की कला सीख ली है। तो ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ भाई पटेल के ज्ञान के अनुसार आत्मा की असली पुकार अपने स्वरूप में लौटने और जीते जी मरने की है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा क्या है जिसे हमें छोड़ना होगा ताकि हम उस अंदर की पुकार को साफ साफ सुन सकें।